शासकीयकरण की मांग को लेकर बीते 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं पंचायत सचिव। सरकार पर लगा रहे वादा खिलाफी का आरोप। आगामी 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव की दी गई चेतावनी। बीते 10 दिनों से छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। शासकीयकरण की मांग को लेकर इस बार सचिव संघ सरकार से दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब हड़ताल के चौथे ही दिन सरकार ने सभी सचिवों को काम पर वापस लौटने का आदेश जारी किया। तब सचिव संघ ने सरकार के आदेश की कॉपी को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी सचिव के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से पंचायत का वित्तीय कामकाज ठप हो गया है। वहीं ग्रामीणों को पंचायती कार्य में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ के सवाल पर सचिव ने कहा कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा हमें शासकीयकरण करने की गारंटी दी गई थी, जो आज पर्यंत पूरी नहीं की गई है। इसलिए मजबूरन हमें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना पड़ा। ऐसे में जहां एक और पंचायत स्तर पर वित्तीय कामकाज बाधित है और ग्रामीणों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं प्रदेश सरकार इनकी मांगों को लेकर कितनी गंभीरता से आगे बढ़ती है और क्या उचित कदम उठाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सचिव संघ जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि हमारा देश गांव में ही बसता है। गांव को विनियमित चलाने के लिए वहाँ एक सिस्टम बनता है जिसको पंचायती राज हम कहते हैं। 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पंचायती राज की घोषणा की थी। उसके बाद 73वें संशोधन में 1993 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ और उसके बाद पंचायतों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि स्वशासन मतलब पब्लिक के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही गांव का रहेगा, वो शासन करेगा। लेकिन उसके बावजूद उस सब की मॉनिटरिंग के लिए एक व्यवस्थित रूप से प्रशासकीय व्यवस्था भी बनाई गई, जिसमें कि जो सचिव जो होता है पंचायत का, किसी भी पंचायत का, वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किसी भी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी, जिसको हम कहते हैं सचिव कहते हैं, वो आज पूरे प्रदेश में हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल। जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ ये पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, कोई समय सीमा नहीं है कब तक ये हड़ताल चलेगा। इनकी क्या मांग है और ये क्यों ये धरने पे बैठ गए हैं अपना काम को छोड़ करके, ऐसी क्या बात है, क्या वजह है, आज इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में सारे जो आप देख रहे हैं सभी सचिव बंधु हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर में विषय क्या है, मुद्दा क्या है, मामला क्या है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं नाम है शिवशंकर गोयन पनिका, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। वर्तमान में संरक्षक रूप में मुझे रखा गया है सूरजपुर जिले के अंतर्गत ब्लॉक सूरजपुर में। श्रीमान, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आवश्यकताएं हमारी बढ़ती गई। 1994 से हम सचिव के पद के दायित्व पर निर्वहन कर रहे हैं। तब समय में काम का बोझ थोड़ा कम था और जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, काम का भार भी बढ़ता गया, योजनाएं बढ़ती गई, विभिन्न प्रकार के कार्य बढ़ते गए। देखा जाए तो जिले को चलाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं जिला पंचायत, जनपद के लिए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन, उसी तरह की भूमिका हमारे सचिवों पर भी होता है ग्राम पंचायत। आज आप लोग जो बैठे हुए हैं तो एक्चुअली में क्या मांग है, कितनी मांग है? श्रीमान, हमारा सिर्फ एक मांग है। वो कौन सी है? शासकीय का। जी, मतलब एक सूत्रीय मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। एक सूत्रीय मांग है शासकीय। इसकी आवश्यकता भी हमें तब महसूस हुई जब हमने देखा कि हमारे बीच के बहुत सारे साथी लोग जिन 94 से ड्यूटी कर रहे थे, 25-30 वर्ष से ड्यूटी की आसपास हो गया है,
कुछ तो दिवंगत हो गए, कुछ रिटायर हो गए और हम सब रिटायरमेंट के कगार पे हैं और हमारा कोई अस्तित्व भविष्य में नहीं रहा है। हम लोग चाहते ये हैं कि जिस तरह मंत्री मिनिस्टर एक बार पद पाने के बाद आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग 30 साल सेवा देने के बाद हम लोग को भी आने आप वाले लोगों को समय उसका भी लाभ मिले। तो ये क्या आप लोगों ने इसके पहले भी शासकीकरण की मांग रखी थी सरकार के सामने? देखिए, ये मांग तो हमेशा उठता रहा है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले ही पता चुका हूँ 7/7/2007 जांजगीर चांपा में एक विशेष कार्यक्रम करके और आश्वासन शासन से मिला था। अभी पुनः 7/7/2024 को एक अच्छा कार्यक्रम करके रायपुर इंडोर स्टेडियम में समस्त विभाग के मंत्रियों को बुलाया गया। वहाँ हमें आश्वासन मिला था कि 1 महीने के अंदर समिति गठित करके आप लोगों को परिणाम बता दिया जाएगा। परंतु तत्कालीन समय और आज के समय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार बोलती तो है और भूल जाती। तो क्या सरकार ने कभी ऐसा कोई घोषणा या वादा किया था आप लोग के हित के लिए या आप लोग के शासकीकरण के लिए, कुछ और योजनाओं का लाभ देने के लिए? क्या शासन ने कभी ऐसा कोई घोषणा या वादा किया, कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो? जी श्रीमान, ये जो है मोदी की गारंटी, छत्तीसगढ़ शासन में जब विधानसभा चुनाव होना था तो मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है कि सचिवों का शासकीकरण किया जाएगा और इसी आशा पे हम लोगों ने तन मन धन से जैसा बन सका सहयोग किया। और अपेक्षा यह है कि मोदी की गारंटी हो तो अपने आप में गारंटी है, लेकिन अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो शासन प्रशासन है मोदी की गारंटी को भी दरकिनार करने पे लगे हुए हैं, उसकी भी इनके सामने कोई महत्व नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर जो है और हड़ताल के अनिश्चितकाल में हड़ताल करने को। आप लोग बीते 18 मार्च 2025 से आप बैठे हुए हैं, तकरीबन 10 दिन लगभग हो गए। तो अभी इसके बीच में ही शासन ने आप लोगों को काम पे वापस लौटने का एक फरमान आदेश जारी किया था, है ना? तो उसके बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? इसकी प्रतिक्रिया उसके खिलाफ में रही। हम लोगों ने उस आदेश कॉपी को जलाया है और शासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप नहीं करेंगे हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये इस बार आर या पार की लड़ाई है और हमारा कार्यक्रम जो है हड़ताल का अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारे को संतोषजनक कुछ परिणाम नहीं आ जाता है। तो ये तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका इकाई वार है, जनपद वार है, और क्या ये पूरे प्रदेश में चल रहा है? जी, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? आप लोग का प्रदेश पंचायत सचिव संघ जो है, आज का डेलीगेशन के लिए गए हुए थे लोग, शायद सीएम साहब नहीं होने की वजह से कार्य पूरा नहीं हो पाया और अभी 1-2 दिन हम और इंतजार करते हैं। इस बात को हम अभी जो 30 तारीख को बिलासपुर में कार्यक्रम होने वाला है सीएम सरकार, वहाँ भी मोदी जी के सामने भी रखने की विचार है। जैसा कि आपने देखा कि ये एक सूत्रीय मांग, शासकीकरण की मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक में सभी पंचायतों के सारे सचिव एक साथ में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रहा है। और जैसा कि इनका कहना है कि जो इनका मैनिफेस्टो था भाजपा का चुनाव के समय, उन्होंने घोषणा की थी, मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा की थी कि हम इनका शासकीकरण करेंगे यदि हम सरकार में आते हैं तो। क्योंकि सरकार बन चुकी है, लगभग 15 महीने हो गए सरकार को बने हुए और आज पर्यंत इनका मांग पूरा नहीं हुआ है। और इनका कहना है कि अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, अगर हमें शासकीकरण नहीं किया गया तो हमारा ये अनवरत रूप से ये हड़ताल चलता रहेगा। मैं राजेंद्र पासवान, आपकी आवाज, जी न्यूज़।